बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिन्होंने लगभग पिछले 14 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने नाम कर रखा है, जिसके लिए उनके राजनीतिक चाणक्य दिमाग का हर कोई तारीफ करता है। करना भी लाजमी है, क्योंकि उन्होंने मौसम के माहौल को जानते हुए दामन छोड़ा था एनडीए का और महागठबंधन बनाया था बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर, जिसके बाद मोदी लहर कहने जाने वाली चुनाव में उन्होंने भाजपा का रुख ही बदल दिया था और विधानसभा में भाजपा को पीछे छोड़कर महागठबंधन के साथ सत्ता में काबिज हुए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है और इस गहरे रिश्ते में बहुत सारे बात और विवाद सामने हैं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था तो बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगने शुरू हुए थे। जब महागठबंधन में ये थे तो इंकिसार जनता के कटघरे में थी। जब ये महागठबंधन के टाइम में मुख्यमंत्री थे तो नीतीश सरकार जनता के कटघरे में थी। होना भी लाजमी था, क्योंकि दो युवा चेहरा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे। एक राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप, तो दूसरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही छोटे बेटे तेजस्वी उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय था तेज प्रताप के पास। इन दोनों भाइयों पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको याद करा दें कि नीतीश कुमार पिछले 14 साल से सुशासन का दावा करते हैं, वहीं भ्रष्टाचार और अपराध पर उन्हें जीरो टॉलरेंस वाला मुख्यमंत्री माना जाता है। अपराध और भ्रष्टाचार पर नकेल कसते बहुत बार दिखे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में बीते दिन जब उन्होंने एक निजी मीडिया चैनल से बात किया तो उन्होंने हर एक पहलू पर अपनी बात को रखा। बेबाक होकर हर पहलू पर उन्होंने बात किया। नीतीश कुमार अक्सर बहुत कम बोलते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन वो अच्छे प्रवक्ता हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार जब भी रूबरू होते हैं मीडिया से एक लंबे बातचीत के लिए, तो वो हर टॉपिक को कवर करते हैं। ऐसे में जब उनसे भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा रुख बिल्कुल साफ है, मैं लगातार भ्रष्टाचार और अपराध पर काम करता हूं और इसे जड़ से मिटाने की कोशिश करता हूं। ऐसे में जब उनसे संवाददाता ने पूछा कि महागठबंधन का दामन आपने क्यों छोड़ा था, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा था कि आप पर जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं उस पर आप सामने आए, मीडिया से बात करें और जनता को सफाई दें, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो मीडिया से बात नहीं किए और अपना रुख साफ नहीं किया। ये एक कारण था कि मैंने महागठबंधन का दामन छोड़ा। वहीं उन्होंने लालू परिवार पर भी आरोप लगाया और कहा कि लालू परिवार अपने तरीके से राजनीति करना चाह रहे थे। आपको याद करा दे, जब नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हुए थे उसके पहले राजद पिछले 15 साल में ही बिहार में राज कर रही थी और सत्ता में काबिज थे लालू प्रसाद यादव 1 दशक तक। उसके बाद राबड़ी देवी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ा था, क्योंकि लालू यादव पे भी भ्रष्टाचार के आरोप सम्मिलित थे। ऐसे में लालू परिवार पर भी वार किया। साथ ही साथ उन्होंने अपराध को कहा कि जब हम महागठबंधन में थे उस वक्त बिहार में अपराध काफ़ी बढ़ा हुआ था और मैं खुलकर काम नहीं कर रहा था। तो इस पूरे नीतीश के जब बात को तोड़ मरोड़ के और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के कारण बाहर आए थे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर की कुर्सी थी बिहार में उनकी, और उस कारण से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजद परिवार के दबाव में खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे। ये सारी बातें एक निजी चैनल से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि लगातार नीतीश कुमार पर विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उभर के सामने आए तेजस्वी यादव कटाक्ष कस रहे हैं। ऐसे में अब जब मुखर होकर बेबाक होकर नीतीश कुमार ने अपनी बात को रखा है तो इस पर कैसे पलटवार करती है आरजेडी। खास तौर पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरजेडी के वार से पहले तेजस्वी यादव किस तरीके से नीतीश कुमार के इन बयानों पर अपना पक्ष रखते हैं, या कहे तो नीतीश के कही गई बातों पर अपना पलड़ा झाड़ते हैं।
आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ साथ देश की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।